नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्तंभन का मतलब होता है टाइमिंग बढ़ाना, यानी कि आपका वीर्य जो है वो जल्दी स्खलित नहीं होगा, इसके ऊपर बात करूँगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहली बात ध्यान देने की बात है कि जब भी औरत को पीरियड आता है और आप पीरियड के दौरान संभोग करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो दोस्तों औरत के अंदर कई गुना जो है इसकी इच्छा जो बढ़ जाती है, यानी कि फिर इस इच्छा को फिर कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है। तो पहली बात कि कभी भी पीरियड के दौरान संबंध न बनाएं। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे जैसे आदमी की जो टाइमिंग है वो एज अनुसार वो कम होती जाती है, लेकिन औरत की जो टाइमिंग है वो एज के अनुसार बढ़ती जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो जैसे 35, 40, 45 साल की उम्र की महिलाएं हैं, वो यंग जो लड़के हैं, नौजवान हैं, उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं कभी भी आपकी साथ ऐसी समस्या ना आए, तो अपनी टाइमिंग को बढ़ा लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, अगर आपके पास औरत एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास वीर्य का कुआं भी हो तो भी आप औरत की भरपाई नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। तो अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं यहाँ एक ही चीज़ कहूँगा कि हर चीज़ का, स्तंभन का, फिर टाइमिंग का, स्तंभन तो टाइमिंग में आ गया, शीघ्र पतन का, फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, स्वप्न दोष का, जितने भी डिसऑर्डर हैं इनका अलग अलग जो है इलाज होता है। तो यहाँ मैं स्तंभन के लिए एक आपको बहुत आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। वो पौधा जो है दोस्तों सभी लोग जानते हैं, उसको कहते हैं भांग, भांग का पौधा। आप इस भांग के पौधे को क्या करेंगे, ये आपने लेना है नियर बाई, जैसे दिवाली आती है तो दिवाली के दौरान भांग के पौधे पर बीज आ जाते हैं, तो उस वक्त ये पौधा आपको उखाड़ना है, जड़ों सहित उखाड़ना है, जड़ को अच्छी तरह धो लेना है, फिर इस पौधे को सुखा लें। सुखाने के उपरांत उसको अच्छी तरह से झाड़ लें। जो उसके ऊपर बीज होंगे, पौधे के ऊपर जो भांग के बीज होते हैं, अगर आप अलग से मार्केट से लेना चाहते हैं तो मार्केट से भी ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, अगर भांग को हल्का सा भांग के बीजों को थोड़ा हल्का भून लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप डायरेक्टली भांग के पत्ते, भांग का पौधा और भांग की जड़, ये तीनों को अच्छी तरह पीस करके पाउडर कर लीजिए। और पाउडर करने के बाद आप इसको 1 या 2 ग्राम के बीच में डोज जो है उसकी रखें। इसको आप दूध के साथ ले लें, तो इससे आपकी जो टाइमिंग है, काम शक्ति जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। अब आप यहाँ सोचेंगे कि भांग से तो नशा हो जाएगा, भांग के पत्तों से, लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। दोस्तों, कितनी भी आदमी ने, जैसे कुछ लोग भांग का नशा करते हैं, कोई पत्तों को सिगरेट में भर के पीता है, कोई जो हाथ से मली हुई होती है उसका नशा कर देते हैं, और कई बार जो नशा है वो बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। तो उसका नशा उतारने के लिए जो प्रयोग में लाई जाने वाली चीज़ है वो है भांग की जड़। अगर भांग की जड़ का उसको रस
या पाउडर दे दिए जाए तो भांग का नशा जो है उतर जाता है। इस करके यहाँ कॉम्बिनेशन जो आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों, जबकि एक चीज़ कहूँगा, जो सिद्धांतिक बातें हैं, वैदिक बातें हैं, और जब आप इनके ऊपर काम करेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें कितनी गहराई होती है। मन घड़ंत जो नुस्खे होते हैं उनका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मुझे हजारों फोन आते हैं कि जी हमने इस जगह से दवाई खाई, उस जगह से दवाई खाई, 20,000 की खाली, लाख रुपए की खा गए। दोस्तों मैं यहाँ अपना ये नहीं करूँगा मेरे से आप दवाई लो, लेकिन मेरी जो मेडिसिन होती है उसमें मैं हर चीज़ दवाई डालता हूँ। मेरी जो ट्रीटमेंट का तरीका है, जैसे किसी पेशेंट को 2 से 3 दवाइयाँ लगाने की भी देता हूँ, ये 4-5 हज़ार रुपये में मैं दे देता हूँ 3 महीने की। तो कौन सा बड़ा खर्चा है, जबकि बाहर जो लोग हैं दोस्तों, मुझे पता है 20-20, 25-25 हज़ार की एक महीने की दवाई देते हैं। तो मेरा ऐसा फंडा नहीं है। तो बता रहा था मैं कि जो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे भांग के पत्तों का, बीजों का, जो उसका पौधे का डंठल होता है और जड़, तो जड़ जो है वो भांग का नशा उतार देती है और वो आपको नशा नहीं होने देगी। तो ये बहुत सिंपल सा उपाय है। अब इसको जो प्रयोग में करना है वो तो नियर बाई दिवाली की होगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो है सेव करके रखिए, या इस नुस्खे को लिख कर रख लीजिए। ये स्तंभन के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है दोस्तों। आप देखेंगे कि इससे आपकी टाइमिंग जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अंत में मैं यही सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।